जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। संत और सत्पुरुष जिस दिन से सन्मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दिया है, जिस क्षण से सत्य और सन्मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दिया है, वह दिन वह क्षण हम लोगों के लिए शुभ बन गया है, वह मुहूर्त बन गया है। चाहे कीर्तन करों के जन्म कल्याणक हो, चाहे गर्भ कल्याणक हो, चाहे दीक्षा कल्याणक हो, केवल ज्ञान कल्याणक हो अथवा निर्वाण कल्याणक हो, जब जब उन्होंने अपने सन्मार्ग पर और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए कदम आगे बढ़ाया, वह दिन शुभ दिन के रूप में परिवर्तित हो गया है। वह उस दिन हम भी काम करते हैं तो हम लोगों के सारे काम पूर्ण होते चले जाते हैं। सन्मार्ग पर चलने के बाद वो समय भी कितना शुभ बन जाता है। और उस शुभ समय पर, जिस समय पर सत्पुरुषों ने सन्मार्ग पर चलना प्रारंभ किया, उस शुभ समय पर तुम कोई भी काम कर लो, सारे कामों में तुम सफल हो जाते हैं। उस समय का कितना महत्व बढ़ जाता है। आप अपने इस समय को उस शुभ समय के रूप में परिवर्तित क्यों नहीं करना चाहते हो? आप भी ऐसे काम कर सकते हो। सन्मार्ग पर चल करके उस समय को इतना शुभ बना सकते हो और आने वाले के लिए वह समय, वह दिन, वह क्षण शुभ के रूप में आ जाए और उस समय जो भी काम करे सबका काम सफल हो जाए। लेकिन हम ये साहस नहीं कर पाते। कभी कभी लगता है अनेक महापुरुष हुए, अनेक कीर्तनकर हुए, 63 साल का पुरुष हुए, अनेक लोग, लेकिन इन लोगों ने कहां से गुजर करके अपने जीवन को सार्थक किया, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और उन्हीं दिनों में अनेक प्रकार के हम पर्व मनाते हैं। रामनवमी मनाते हैं, भगवान महावीर की जयंती मनाते हैं, आदिनाथ भगवान की जयंती मनाते हैं, संतों के दीक्षा दिवस मनाते हैं। वह जिन्होंने दीक्षा ली, संयम को धारण किया, वह दिन शुभ हो जाता है। उनकी प्रतीक्षा साल भर तक हम करते रहते हैं और जब वो आ जाता है उस दिन हम खुशी मनाते हैं, महोत्सव मनाते हैं, आनंद मनाते हैं और अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। उनके गुणों का स्मरण करते हैं, उनकी सोच सदाचार का विचारों का स्मरण करके अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करते हैं। आज एक महान पर्व है, उन्हीं के उपलक्ष्य में अनेक प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये कार्यक्रम का आयोजन हो गया है और अनेक अतिथियों का बुलाया गया है और भोजन भी बनाया गया है और अनेक प्रकार से घंटों तक कार्यक्रम चलने के बाद कार्यक्रम जब समाप्त हो जाता है, समाप्त होने से पहले सबके मुंह में पानी आ रहा है। अच्छे अच्छे पकवान बने, सुने हैं ये बनेगा, ये मिलेगा। ये कार्यक्रम कब समाप्त हो जाए और हम जाकर के जब जल्दी से अपने भोजन के लिए तैयार हो जाए। सबकी दृष्टि रसोई घर की ओर है, सबको, और कार्यक्रम भी हो जाता है, कार्यक्रम भी छूट जाता है, सब दौड़ जाते हैं, सीधे कहां पहुंच जाते हैं? रसोई घर। इधर उधर नहीं, कोई किसी को देखने को तैयार नहीं, कोई किसी को मिलने को तैयार नहीं है। लेकिन आजकल तो पहले कार्यक्रम में एक शालीनता थी, एक शिष्टता थी और यदि भोजन भी किया जाता था, शादी में हो अथवा पूजन में हो, अनुष्ठान में हो, यज्ञ में हो, भोजन भी करते थे। घर से एक लोटा लेकर के जाते थे, पानी भर करके, हाथ पैर धो करके जाते थे, स्नान करके, कपड़े अच्छे कपड़े पहन करके पहुंच जाते थे और वहां पर भी कुर्ता आदि उतार करके और बैठ करके शांति से पंच परमेष्टिकत्व भगवान का, परमात्मा का स्मरण करके फिर बाद में भोजन करते थे। लेकिन आज वो सब स्वप्नवत हो गया। आज बफर सिस्टम आ गया। ये पहले की परंपरा समाप्त होगी। भोजन करने की तरीका थी, घर में भी व्यक्ति अपने घर में भी कितने भी परिश्रम करके आ जाता, पहले हाथ पैर धोता, स्नान कर लेता और कपड़े उतार करके शांति से पूरा परिवार के साथ बैठ करके, और परिवार के लोग भी उनके आने की प्रतीक्षा करते थे। सबको आने दो, पिताजी को आने दो, भाई को आने दो, छोटे को आने दो, बड़े को आने दो। उसके बिना कोई भोजन नहीं करते थे।
बंधुओं विचार कर लेना। मैं ये कह रहा था आप लोगों के लिए, ये सारी स्थितियां ऐसी हो गई आजकल, तुम्हारा मन स्थिर कैसे रहेगा? जब उस समय लोग बैठ करके शांति से, प्रसन्नता से, खुशी से, प्यार से, प्रमोदित भाव से मौन रह करके परमेश्वर का, भगवान का, परमात्मा का स्मरण करके भोजन करते थे, तब उनका भोजन अंदर जाता तो शरीर को शांति मिलती, मन को शांति मिलती, मन स्थिर होता, मन विशुद्ध होता, भाव निर्मल होते और अच्छे खून का संचार होता। आज उठा लिया प्लेट, करोड़पति भी क्यों न हो, लाइन में लग जाता है। और वो भी आपका मन स्थिर क्यों नहीं है, आप अशांत क्यों है? क्योंकि ले लिया और ऐसे वस्त्र, ऐसे जूते, ऐसे कपड़े और उसके साथ और ले लिया मांग करके, और वो भी फिरते चलते इधर उधर बातें करते खा लिया, तो मन तुम्हारा स्थिर कैसा होगा? चलते फिरते तुम खाओगे, तुम्हारा मन स्थिर होगा। बैठ करके शांति से खाओ तो तुम्हारा मन स्थिर होगा, परमात्मा में तेरा मन लगेगा, नहीं तो तेरा मन कहां से लगेगा? पापों में लगेगा। थोड़ा सा विचार करने की बात है, हमारे आचार विचार, हमारे संस्कार कहां जा रहे हैं? पंडित जी को बुलाया जाता है अथवा प्रतिष्ठाकर को बुलाया जाता है, किसी को बुला करके मंगलाष्टक किया जाता है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोकनी, इस प्रकार मंगलाष्टक करके और क्या कर देते हैं? कुर्वन्तु भोजनम, जैसे ही बोल दिया जाता सब्र समाप्त हो जाती है और सुर सुर की आवाज चारों ओर पंडाल में एक साथ। लेकिन आज ये सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो गई है। निश्चित है पहले लोगों को खाने में, खिलाने में आनंद आता, परोसने में आनंद आता था, मालिक बहुत खुश था, इतना अच्छा कार्यक्रम और सब लोग आए हैं, बड़े बड़े अतिथि आए हैं, अच्छे पकवान बनाए गए, खीर बनाई गई अनेक प्रकार के, और उन्होंने सबसे पूछा भैया कैसे बनी है खीर, कैसे बनी है? लोगों ने नाक मरोड़ लिया, भैया क्या हो गया? परेशान हो जाता, मालिक मैंने इतने दिल से काम किया, हर चीज अच्छी चीज लाई, हर चीज ज्यादा लाया, और अच्छे बनाने के बाद भी हैरान हो जाता है। आंखें तो तृप्त हो पा रही है लेकिन आत्मा तृप्त नहीं हो पा रही है, वह कारण ढूंढने में लग जाता है। सब कुछ है, खीर में घी है, दूध है, शक्कर है, कस्तूरी है, लेकिन किस बात की कमी है? सब कुछ है, सब कुछ बना है, लेकिन थोड़ी सी असावधानी हो गई है। क्या? जो उसमें डाला गया है दूध, मेवा, मीठा आदि, लेकिन कस्तूरी आदि, लेकिन उसमें से जो कस्तूरी थी उस कस्तूरी को हिंगड़ी के डिब्बे में रखा गया था। उस खीर में हिंगड़ी की गंध आ रही है। इतना परिश्रम कैसा लगता है? इसी को बोलते हैं संस्कार, इसी को बोलते हैं संगति का प्रभाव। यहाँ पर आने के बाद, साधु बनने के बाद, ये इन घर में यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर आने के बाद तो लोग कहते हैं महाराज घर जाने की इच्छा नहीं होती है, और घर जाने के बाद बोलते हैं महाराज यहाँ पर आने की इच्छा नहीं होती। ये संगति का प्रभाव है। कदली शीप भुजंग मुखे स्वाति एक गुण तीन, जैसे संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। अर्थात केले का वृक्ष है, केले के वृक्ष में स्वाति नक्षत्र का बूंद एक है, यदि वह केले के पेड़ में पड़ जाती है तो केला बन जाता है, और यदि वह स्वाति नक्षत्र का बूंद शीप में पड़ जाती है तो क्या बनता है? मोती बन जाता है। और वही स्वाति नक्षत्र का एक बूंद सर्प के मुख में पड़ जाता है तो विष बन जाता है। संगति का प्रभाव पड़ता है। सब कुछ है, लेकिन यही संगति का प्रभाव है। इसी को बोलते हैं संस्कार। जैसे संगति बैठी तैसे ही फल देन। गलती आधे की नहीं आधार की थी, जिसको रखा गया
की नहीं, जिस पर रखा था उसकी थी। गलती किसकी थी? डिब्बे की थी, और ज्ञान की नहीं, जिस पर रखा था उसकी थी संगति का। और वह कारण, वह मधुर दूध भी क्या हो जाता है? मट्ठा बन जाता है और खट्टा बन जाता है। एक नमक की डली पड़ जाती है, सारा दूध किसमें बदल जाता है? आधार आधे आत्मा और ज्ञान। इस बात को समझे। मैं ये कह रहा था, ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान का स्वभाव है जानना, चाहे मिथ्या हो या सम्यक, मिथ्या हो या सम्यक, ज्ञान तो ज्ञान है, सिर्फ जानना है। यही कहूंगा, वह ज्ञान किस काम का है? तुम्हारे पास भी ज्ञान है और चोर के पास भी ज्ञान है। ज्ञान किस काम का है? ज्ञान होने मात्र से कल्याण हो जाए संभव है क्या? बोलो नहीं। बिना ज्ञान के कल्याण होने क्या? बोलो ये भी नहीं। ज्ञान तो चाहिए, लेकिन सच्चा ज्ञान चाहिए। ज्ञान होने मात्र से भी कल्याण नहीं होगा, और बिना ज्ञान के भी कल्याण नहीं होगा। वो ज्ञान किस काम का है? उस व्यक्ति के भरपूर ज्ञान है। दुनिया में बहुत लोगों के पास बहुत भरपूर ज्ञान है। जो नास्तिक है उनके पास ज्ञान है क्या? नहीं है। जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो गुरु को नहीं मानते हैं, जो शास्त्र को नहीं मानते हैं, संसार के काम में उलझे हुए हैं, उनके पास ज्ञान है क्या? नहीं है। लेकिन वो ज्ञान किसी काम का नहीं है, कल्याण के लिए कारण नहीं है। इसी प्रकार उस व्यक्ति के पास ज्ञान तो बहुत है, लेकिन वह ज्ञान, वह अपने आप को ज्ञान के कारण अभिमान कर रहा है, मान कर रहा है, अहंकार कर रहा है, और ज्ञान में के मद में अंधा हो गया है। अंधे भी अनेक प्रकार के होते हैं। इसीलिए आचार्यों ने कहा है, सत्संगस्य विवेकस्य तिरमलम नयनद्वयम यस्य नास्ति नरासो अंध कथं न शास्त्रमार्ग। अर्थात आचार्यों ने कहा कि वास्तव में सत्संगति और विवेक के अभाव में व्यक्ति मनुष्य मान करने लगता है। यदि उनके पास विवेक नहीं है और गलत संगति करता है तो मान करने लगता है, वह अंधा हो जाता है। उनका कुछ भी नहीं दिखता उनको। कोई ज्ञान में अंधा हो जाता है, कोई क्रोध में अंधा हो जाता है, कोई मोह में अंधा हो जाता है, कोई आंख होने के बाद भी अंधा होता है, किसी के आंख चले जाने के बाद अंधा हो जाता है। आप किस में आ जाते हो? आप सब लोग संसारी प्राणी जो है, ये आंख होने पर भी अंधा हो गया है। उनके पास ज्ञान तो था, लेकिन जानता तो था, लेकिन समीचीन ज्ञान नहीं था। तो वह भी, वह मानव जब मान में आ जाता है तो अभिमान करने लग जाता, वह मान के कारण, ज्ञान के कारण अंधा हो जाता है। और इसी प्रकार जिस प्रकार खीर में बनी थी, इसी प्रकार इधर खीर बनी है और किसी बात की कमी नहीं है, अमृत के समान है। जो खाने वाला उनको अमर बनाने वाली है। सुगंधी चारों ओर फूट गई है और ब्रह्म के समान भोगी लोग भी भाग भाग करके आ रहे हैं। देखने में अच्छा लग रहा है, सब कुछ है उसमें, और खीर तो है, तो खाने वाले भी है और खाने के लिए तरस भी रहे हैं, और सबको भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है। किंतु इस बात की कमी है, दुर्भाग्य की बात है कि वहां पर परोसने वाला कोई ही नहीं है। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा